हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू विथ प्रिंस पर। मैं एम के सर लेकर आया हूं भूगोल। आज हम बात करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की। खनिज क्या है? बात करते हैं खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं होती है और इसका आर्थिक महत्व होता है। फिर बात करते हैं खनिज को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज में लौह अयस्क और मैग्नीशियम होते हैं और लौह खनिज में तांबा, बॉक्साइड आदि होते हैं। अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं अभ्रक, चूना पत्थर आदि। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र। ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? लौह खनिज की बात करते हैं तो लौह खनिज इस्पात उद्योग का आधार है। भारत में लौह खनिज झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो ये इस्पात निर्माण और अन्य औद्योगिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करते हैं बॉक्साइड की। बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम बॉक्साइड से बनता है। बात करते हैं अभ्रक। अभ्रक विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग अधिकतर विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर से सीमेंट उद्योग बनाया जाता है। बिना चूना पत्थर के सीमेंट तैयार नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन क्या है? खनिज उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। खनिज उद्योग को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऊर्जा संसाधन हमारे आर्थिक विकास की एक सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ मानी जाती है। बात करते हैं पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत। ये सभी हमने कहीं ना कहीं अपने घर में या अपने आसपास उपयोग में देखा होगा। बात करते हैं कोयला की, तो कोयला से हम घर में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग बाइक, फोर व्हीलर आदि चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो प्राकृतिक गैस में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। जैसे बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी हमने अपने घर में देख ही रखे हैं, क्योंकि वो हमारे रसोई घर में और आपके रसोई घर में भी उपलब्ध रहता है। विद्युत की बात करें तो विद्युत सभी के घर में होते हैं, जिसके बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं कोयला। कोयला ताप विद्युत और उद्योगों को प्रमुख ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत से थर्मा पावर, जहाँ से विद्युत बनाया जाता है, वहाँ कोयला का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है परिवहन उद्योग और पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस अपेक्षा की स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अपारंपरिक ऊर्जा। अपारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जैसे सौर ऊर्जा की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश से फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा जब तक पृथ्वी पर हवा चलती रहेगी, पवन ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। बायोगैस हम देखते हैं गोबर से या कुछ कचरे होते हैं जो सड़ या गल जाते हैं, उससे बायोगैस का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संरक्षण के। खनिज एवं ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो बच्चों, खनिज सीमित संसाधन है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। जैसे कोयला,
प्राकृतिक गैस, ये सभी प्राकृतिक गैस ये सभी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बात करते हैं इनके संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, तो आगे बढ़ेंगे और संरक्षण के उपाय को देखेंगे। पहला उपाय है खनिज का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। खनिज का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना जिससे खनिज का दुरुपयोग ना हो। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करना। किसी भी ऊर्जा का अगर हम उपयोग करते हैं तो कोशिश करें फिर से उसका पुनः उपयोग करें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऊर्जा की बचत। तो हमें कम से कम ऊर्जा की बचत करना चाहिए। बेफालतू में बेवजह किसी चीज़ में ऊर्जा की खपत नहीं करना चाहिए। अगली पॉइंट की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम ऊर्जा का संरक्षण कर सके। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अनावश्यक खनन को रोकना। जैसे हम देखते हैं कई जगह खनन अत्यधिक मात्रा में होती है और ऊर्जा की खपत बेफिजूल किया जाता है, तो उसको रोकेंगे और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आधुनिक एवं कम अपव्यय वाली तकनीक का उपयोग करना। आधुनिक एवं कम अपव्यय वाली तकनीक का उपयोग करना जिससे हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दें और हमारे YouTube चैनल एडू विथ प्रिंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।